चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का दो पार्ट बनाएंगे। पहले में फॉर्मूला बता देंगे, दूसरा में प्रॉब्लम बताएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। त्रिकोणमिति में एक बात आप याद रखिएगा, हमेशा इसमें समकोण त्रिभुज होता है। हमेशा इसमें समकोण त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है, बाकी दो न्यून कोण होते हैं। दोनों अननोन कोण को आप अल्फा बीटा गामा थीटा भी मान सकते हैं। थीटा के सामने वाला हमेशा लंब होता है, जिसको सूचित करते हैं पी से परपेंडिकुलर। नीचे वाला बेस होता है, इसके ऊपर वाला कर्ण होता है, उसको हाइपोटेनियस बोलते हैं। नीचे को बेस बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको हाइपोटेनियस बोलते हैं। हिंदी में कर्ण, और इसको लंब, और इसको आधार। ठीक है, इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, इसको सी मानेंगे। थीटा के सामने वाला लंब, नीचे वाला आधार, ऊपर वाला कर्ण। क्लियर? थीटा के सामने वाला लंब बहुत इंपॉर्टेंट है। थीटा के सामने वाला लंब होता है, इस पर बहुत सारा प्रॉब्लम बनेगा। चलिए इसमें हम जानेंगे त्रिकोणमिति का 3 बेटा होता है। त्रिकोणमिति का 3 बेटा होता है। ठीक है, पहला बेटा का नाम होता है साइन थीटा। यहाँ पे थीटा आएगा बिकॉज कि हम यहाँ पे थीटा माने हैं, तो साइन थीटा। दूसरा बेटा होता है कॉस थीटा, और तीसरा बेटा होता है टैन थीटा। थीटा माने तो थीटा होगा। साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है P बटा एच, कॉस थीटा बराबर होता है B बटा एच, और टैन थीटा बराबर होता है P बटा B। एक सेकेंड, भुजा के रिस्पेक्ट में, अगर भुजा के रिस्पेक्ट में साइन थीटा का मान पूछे तो P बटा एच बोलेंगे। P बटा एच लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर B बटा एच आधार बटा कर्ण, टैन थीटा बराबर P बटा B लंब बटा आधार होता है। ठीक है, ये इसके 3 बेटा का आप नाम जानिए, उसके बाद आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, साइन का बेटा होता है कॉसेक। यहां पे थीटा रहेगा तो यहां पे भी थीटा देंगे, अगर अल्फा रहेगा तो अल्फा देंगे। ठीक है, बेटा होता है बाप का हमेशा उल्टा। बेटा होता है बाप का हमेशा उल्टा होता है। ठीक है, तो साइन का उल्टा कॉसेक हो गया। उल्टा मतलब नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे चला जाएगा। उल्टा होता है तो अंश वाला हर में, हर वाला अंश में हो जाएगा। इसका नीचे एच था तो ऊपर एच चला गया, ऊपर पी था तो नीचे पी चला गया। अब आते हैं सेकंड में, कॉस है ना, कॉस का उल्टा होता है सेक। सेक होता है, थीटा रहेगा तो थीटा होगा, सेक थीटा। उल्टा नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे हो गया, सिंपल। ओके, टैन। अब आते हैं टैन पे। टैन का उल्टा होता है कॉट थीटा। टैन का उल्टा कॉट थीटा, बी बटा पी, बी बटा पी। बस हो गया, बस हो गया। देखिए, साइन थीटा बराबर पी बटा एच, कॉस थीटा बराबर बी बटा एच, टैन थीटा बराबर पी बटा बी, कॉसेक थीटा बराबर एच बटा पी, सेक थीटा बराबर एच बटा बी, और कॉट थीटा बराबर बी बटा पी। आपको याद करना है, इसको डेफिनेटली याद करना है। नहीं याद कीजिएगा प्रॉब्लम में आ जाएगा। सबका याद करने का अपना अपना तरीका होता है, एक तरीका आप देख लीजिए। इसको आप याद कर सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, उसके उल्टा कर देंगे, नीचे वाला तो उल्टा है सब, तो उल्टा कर देंगे। तो पंडित बद्री प्रसाद नीचे से, ऊपर से हर हर बोले, बस सिंपल। एक बात आप समझ लीजिए, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, उल्टा होता है। ठीक है, कॉस का उल्टा होता है सेक, और टैन का उल्टा होता है कॉट होता है। ठीक है, चलिए अब आपको आगे लेके चलते हैं। देखिए, सभी निष्पत्तियां जब आपने उल्टा क्रम से गुना होती है तो उसका मान हमेशा 1 आता है। तो पहला हम ले लेते हैं आपका साइन थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा इसका अपना उल्टा निष्पत्ति हो जाएगा कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए एक प्रमाण इसको ले लेते हैं, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, जैसे हम इसका प्रमाण लेते हैं साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। साइन थीटा बराबर अभी हम मान जाने पी बटा एच इंटू कॉसेक का होता है एच बटा पी। हम लोग जानते हैं ऊपर नीचे जो होता है अंश हर में कटता है, अगर कटता है तो कर देंगे। 1 हो गया,
यहाँ से RHS हो गया। क्लियर? तो ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए था, नथिंग एक्स्ट्रा। चलिए, कहने का मतलब हो गया ना कि सभी निष्पत्तियाँ, साइन का उल्टा कोसेक होता है उसका मान हमेशा 1 आता है, कॉस का उल्टा सेक होता है उसका मान हमेशा 1 आता है, tan इंटू कॉट होता है उसका मान हमेशा 1 आता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग पकड़ते हैं। ठीक है, यहाँ से एक इसको कोई बच्चा अगर बोलेगा कि साइन थीटा हमको निकाल के बताइए आप सर जी, तो साइन थीटा को पकड़ लीजिए, जिसका मान निकालना रहे उसको हम पकड़ लेंगे, बाकी सबको एक साइड भेज देंगे। ठीक है, तो साइन थीटा को साइन थीटा कर रहने दीजिए, इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो डिवाइड में, 1 बटा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो 1 बटा कॉसेक थीटा इक्वल टू हमको साइन थीटा हो गया, 1 बटा कॉसेक थीटा इक्वल टू साइन थीटा हो गया। ठीक है, यहाँ से कोई बंदा जानना चाहेगा कि कॉसेक थीटा आप बताइए, तो कॉसेक को पकड़ के रखिए, इसको भगा दीजिए उस साइड, इस साइड गुना में तो उस साइड जाएगा तो भागा में, यानी कि 1 बटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो कॉसेक थीटा बराबर हो गया 1 बटा साइन थीटा। क्लियर? चलिए अब हम दूसरा में चलते हैं, कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा, उल्टा होता है ना, तो यहाँ पर से कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से हम उसी प्रकार से जैसे इसमें पकड़े, कॉस थीटा को पकड़ लिया, सेक को उधर भगा दिए, यानी कि 1 बटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा। सिंपल। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर से सेक थीटा जानना चाहेंगे तो 1 बटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। सिंपल हो गया। उसी प्रकार से tan इंटू कॉट रहेगा, क्या रहेगा, tan थीटा इंटू रहेगा क्या, कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से हम tan को पकड़ते हैं, कॉट को ऊपर ही भगा देते हैं। क्लियर? यानी कि कॉट थीटा, tan थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा। अगर हम कॉट थीटा को पकड़ लें तो क्या हो जाएगा भाई, 1 बटा tan थीटा। सिंपल। यानी कि कहने का मतलब हो गया कि सभी निष्पत्तियां जब अपने उल्टा क्रम से गुना होती है तो उसका मान हमेशा 1 आता है। सभी निष्पत्तियां अपने उल्टा क्रम से गुना होती है तो उसका मान 1 होता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, फटाफट कर लेते हैं। चलिए, एक चीज आप इसमें जानिएगा, ठीक है, कि एक फार्मूला होता है tan थीटा, तो tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। tan का उल्टा होता है कॉट, उल्टा होता है भाई, तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे चला जाएगा। सिंपल। कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा साइन। अगर कहीं हमको कॉस बटा साइन दिखे तो उसके जगह पर अधिकार है हमको कॉट लिखने का, अगर साइन बटा कॉस दिखे तो उसके जगह पर अधिकार है हमको tan लिखने का। क्लियर? चलिए ठीक है, एक प्रकार का और फॉर्मूला आता है। फॉर्मूला जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आप गौर कीजिएगा। ठीक है, एक फॉर्मूला आपको मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। आप प्रमाण चाहिएगा तो इसका प्रमाण हम दे देंगे नेक्स्ट वीडियो में कभी आपको। ठीक है, पहले हम फॉर्मूला देखेंगे। यहाँ से अगर हम साइन स्क्वायर थीटा पकड़ के, साइन स्क्वायर थीटा जानना चाहेंगे तो साइन को पकड़ के रखेंगे, अरे भाई जिसका मान निकालना है उसको एक साइड रखेंगे, बाकी सबको एक साइड भगा देंगे। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा को पकड़ के रखे, इधर जोड़ बाबू, उधर का चीज में जाएगा, माइनस में है, तो बराबर के पहले उस साइड जो लिखा हुआ है उसकी प्रायोरिटी पहले होती है, इसलिए उसको पहले लिखा जाता है। इधर जोड़, उधर जाएगा घटाव में, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, नहीं अभी हमको साइन स्क्वायर नहीं चाहिए, अभी हमको साइन चाहिए, तो क्या होगा, तो इधर स्क्वायर में, उधर जाएगा क्या चीज में जाएगा बाबू, रूट में, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन थीटा बराबर √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से कोई बुद्रू बोलेगा कि कॉस स्क्वायर थीटा आप बताइए गुरुजी, तो कॉस को पकड़ के रखिए, और वही बात है, जिसको मान निकालना था उसको पकड़ के रखते हैं, बाकी सबको एक साइड भगा देते हैं। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा को पकड़ के रखिए, इसको उस साइड भगा देंगे तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार एक सेकेंड, अगर कहीं प्रश्न में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिखे तो उसकी जगह पर हमको कॉस स्क्वायर थीटा लिखने का अधिकार है। चलिए ठीक है, अब हम कॉस थीटा यहाँ पे जानना चाहेंगे, इन्हें स्क्वायर होने पर कोजिन जाएगा रूट में, यानी कि 1 माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला आपका हो गया। ठीक है, एक प्रकार का फॉर्मूला आपको और मिलता है। क्या फॉर्मूला मिलता है, देखिए, सेक स्क्वायर थीटा अब माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ से हम पकड़ेंगे इसको सेक स्क्वायर थीटा को, उसी प्रकार से इधर माइनस उधर प्लस में, तो यानी कि 1 प्लस क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ से केवल हम सेक जानना चाहेंगे, तो जैसे इसमें किया ना कि स्क्वायर को ऊपर भगा दिए, स्क्वायर को भगाएंगे तो उस साइड जाएगा कोची में, रूट में 1 प्लस क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सिंपल। ठीक है, ये सब टोटल बाबू फॉर्मूला है, जानते हैं त्रिकोणमिति में ना पूरा फॉर्मूला का ही खेल है। अगर आप फॉर्मूला जानिएगा ना तो वो आपसे बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए यहाँ से हम पकड़ते हैं, tan को पकड़ के रखते हैं, अभी सेक निकाले ना,
अब हम tan निकालने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो tan स्क्वायर थीटा इन्हें जोड़ में बाबू ऊपर का चीज में जाएगा, घटाओ में जाएगा, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, सिंपल है, ठीक है। यहाँ से हम tan थीटा जानना चाहेंगे, तो इधर स्क्वायर उधर क्या चीज में जाएगा बाबू, रूट में, यानी कि सेक स्क्वायर क्या हो जाएगा, थीटा माइनस 1। यदि कोई प्रश्न में रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 दिखे तो उसके जगह पर अधिकार है हमको tan लिखने का, सिंपल। चलिए अब एक फॉर्मूला हम आपको और बता दिए देते, ठीक है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो जैसे उसमें किए ना उसी इसमें भी करेंगे। तो यहाँ से हम कॉसेक स्क्वायर थीटा जानना चाहेंगे, तो इधर माइनस उधर क्या चीज में जाएगा बाबू, प्लस में, यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, सिंपल। वही बात, स्क्वायर नहीं, हमको स्क्वायर को हटा देना है, तो इधर स्क्वायर में उधर क्या चीज में जाएगा, रूट पे जाएगा, बहुत सिंपल। यानी कि कॉसेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस क्या हो जाएगा बाबू, कॉट स्क्वायर थीटा।